हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश। आप लोग देख रहे हैं बीकेबी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता हुआ कि पिछले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 तक कर लिए थे और ये जो है टाइप 3 है। आप लोग देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग टाइप 3। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है चीज़ सिर्फ सीखते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं। सिर्फ सीखना है हम लोग को मेन रूप से। और अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो किसी भी किताब को हम बारीकी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक निश्चित कोड में DOES को ऐसा के रूप में और इतना को ऐसा हो तो इतना को ऐसा के रूप में लिखा गया है, तो EDTIT को क्या होगा। इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे आप लोग को हम बताए हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको अगर कोई इंसान सिखा दे कि ये माता नहीं पिता है, तो बच्चा शुरू से अपने माता को ही पिता कहना, पापा कहना शुरू कर देगा और जो पापा हैं उसको मम्मी कहना शुरू कर देगा। यानी जो बच्चा को जो चीज़ सिखा दिया जाए बचपन से, वो चीज़ हमेशा उसी चीज़ को बोलते आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कहा है हम लोग को। क्वेश्चन कहा है कि D के मतलब 5 होता है, तो हम चेंज करे वाले कौन होते हैं? क्वेश्चन जो बोलेगा वही ना होगा। तो देखिएगा, जैसे कहा है कि DOES का मतलब होता है $5 परसेंटेज, और उसके बाद है SITE। इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे, परसेंटेज फॉर हच 3। तो किस चीज़ को बोला है? कहा है कोची EDIT को क्या होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, D का मतलब 5 है, O का मतलब डॉलर, E का मतलब 3 है और S के मतलब परसेंटेज। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, S का मतलब परसेंटेज है, यहाँ भी S के मतलब परसेंटेज है, I के मतलब 4, T के मतलब हच और E के मतलब 3 दिया गया है। तो E है, तो इसमें में E का मतलब क्या होता है? E तो 1 2 तीसरा नंबर में E है, तो 1 2 तीसरा नंबर में 3, यानी E का मतलब 3 होता है। और D का मतलब क्या? तो D जो है फर्स्ट में है, यानी D का मतलब S होता है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। S नहीं 5 है ना? कहाँ है? S है, सॉरी S। तो D का मतलब क्या होगा? S होगा। उसके बाद I है, तो I का मतलब क्या होगा? 4 होगा। और T, तो T कहाँ है जी? यहाँ है, तो T का मतलब हच। देखिए ऑप्शन क्या में मिल रहा है? 3S4 हच, 3S4 हच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए आप लोग का सही आंसर है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे और बारीकी से सीखेंगे। चलिएगा, अब जो है अगले प्रश्न, ये जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग अगर नोट कॉपी करते हैं तो आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको उतारने में थोड़ा दिक्कत है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, यदि इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कितना लिखा जाएगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और वही मम्मी पापा वाला कहानी है, जो बच्चा को सिखाया जाए वही होगा, है ना। देखिएगा कहा कैसे गया है। अगर DAR इसका मतलब E है और इसका मतलब E है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो दिया है NEAR का मतलब क्या होगा? N, तो N का मतलब इसमें क्या है जी? N इसमें है, तो N का मतलब S है, तो S हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर इससे भी आप लोग आंसर मार सकते हैं। जैसे ही ए ऑप्शन S मिला फर्स्ट में, तो ऑप्शन इसमें S कौन है? C ही तो है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। लेकिन इसको पूरा सोल्व करते हैं। E जो है, E का मतलब E यहाँ है, तो E का मतलब क्या है? डॉलर है, तो डॉलर हो गया। A है, तो A का मतलब A इसमें नहीं है, तो A इसमें देखेंगे दूसरा नंबर पर कौन है? स्टार है, तो स्टार हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा N, तो इसमें N का मतलब S हो गया। E का मतलब E कहाँ गया जी? E यहाँ है, तो C ग्रेट है ना। E
तो सी ग्रेड, सॉरी सी ग्रेड होगा, सी ग्रेड है ना, ये देखिए सी कॉपी राइट है ना, कॉपी जो राइट होता है यह ए है। ए का मतलब स्टार हो गया। आर जो है, आर का मतलब कहाँ है, इसमें आर नहीं है, इसमें आर तीसरा नंबर पर है, तो 1 2 तीसरा नंबर पर बराबर है। ये देखिए आप लोग का सही आंसर सी हो गया। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब हम लोग तीसरा नंबर पर चलते हैं। चलिए आप लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, है ना। तो देखते हैं यदि इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी तरह से इसको भी सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट का क्या होगा, तो STUDENT का क्या होगा, तो S है तो S का मतलब कोडिंग इसमें क्या बताया गया है, S है तो S के मतलब 5 है और इसमें भी S के मतलब 5, तो S के मतलब 5 होगा। T है तो T का मतलब क्या है, T फर्स्ट में है तो T के मतलब 2 हो गया। U तो U का मतलब इसमें U है ही नहीं, इसमें U देखते हैं U है यानी 6 हो गया, U का मतलब 6। D तो इसमें D है जी, नहीं है, इसमें है तीसरा नंबर पर, तो 1 2 तीसरा नंबर पर कितना है 8 हो गया। E तो E इसमें कितना नंबर पर है, दूसरा नंबर पर, दूसरा नंबर पर कितना 4। N को देखेंगे, N है जो चौथा पर, 1 2 3 चौथा पर 3 है और जाकर लास्ट में T है, तो T का कोडिंग 2 है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 52 68 432, 52 68 432, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग बारीकी से धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और नोट कॉपी जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे। उतारना चाहते हैं तो आप लोग उतार लीजिए, देखिए आप लोग उतार सकते हैं ना, साइड में हम हो गए हैं, उतार लीजिए आप लोग। और चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि यदि A का मतलब यानी A का जो संकेत है 2 है, A का मतलब क्या है जी 2 है, B का मतलब 4 है और C के मतलब 6 है, तो इसको सोल्व कैसे करना है ये देखना है। अगर कहता है कि A का मतलब 2 है तो 1 का अंक A में आता है, A जो है 1 में आता है तो दिया है 2 यानी 1 का दोगुना 2 हो गया। B आता है 2 में तो 2 का दोगुना 4 और C आता है 3 में तो 3 की दोगुना 6। तो उसी तरह सब का दोगुना किया है तो देखिएगा, तो ये जो है सब का दोगुना ही होगा मेरे दोस्त, इस समझिएगा गौर से। A जो है 1 में आता है तो यहाँ 2 है, ये B 2 में आता है तो यहाँ 4 है और E आता है 3 में तो यहाँ कितना है 6 है। यानी जितना भी ABCD का जो अक्षर लिखा है सभी का दोगुना करके लिखा गया है। तो ये जो दिया गया है कि 12 10 10 8 का मतलब ABCD लेटर में, यानी ABCD लेटर को अंक में चेंज किया है और अब की अंक दिया है तो ABCD में चेंज करना है। तो अंक का आधा करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी 2 आया है तो 2 का आधा 1 यानी 1 A में आता है, तो सब का आधा करेंगे, इसका आधा 6 होता है, इसका आधा 5, इसका आधा 5 होता है और 8 के आधा 4 होता है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए जो कहता है वो करेंगे हम। 6 जो है क्या में आता है जी, तो 6 F आता है, ABCDEF 6 हुआ कि नहीं हुआ, 6 हो गया। ये जो है E आता है 5 में, ABCDE 5 में आता है, ये भी जो है 5 में आता है और ABCD, यानी आप लोग का ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है, FEED ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि A जो है A का मतलब 2 है, B का मतलब 4 है और C का मतलब 6 है, यही कह रहा है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 जो है
2 जो है इसका आधा करने पर ABCD का अंक उतना ही है, यानी 2 का आधा 1 आता है तो 1 A में आता है। 4 जो है 4 के आधा करेंगे तो 2 होगा, 2 आता है B, तो जेकरा आधा कर रहे हैं ABCD के लेटर वही आ रहा है। तो इसका आधा किए 6 तो ABCD के लेटर F हो गया। इसका आधा 5 तो ई 5 में क्या आता है जी, E आता है। 10 के आधा 5 तो 5 में क्या आता है, E आता है। उसी तरह 8 के आधा 4 होता है और 4 जो है ऑप्शन 4 जो है ABCD का लेटर में D आता है। तो यही हम लोग का आंसर ये हो गया। चलिए, हम आशा करते अच्छा लगा होगा आप लोग को। अब चलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। चौथा नंबर के बाद हम लोग अब 5वें क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न पे सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि ई का मान जो है 5 है और पेन का 35 तो EGG का मान कितना आएगा, इसको हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। देखिएगा दोस्तों, ई जो है के में आता है जी, ABCDE 5 में ही तो आता है। तो ई जो दिया है 5 में दिया है। पेन का मतलब 35, तो P जो है आता है 16 में, E जो है आता है 5 में और N जो है आता है 14 में, और E तीनों के हम लोग जोड़ देते हैं तो आ जाता है 35। गौर कीजिए इस बात को। P का मतलब 16, E का मतलब 5 और N का मतलब 14, N आता है 14 में, ठीक है। और तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाता है 35। तो इसी तरह इसका मान लिख करके जोड़ देंगे तो हम लोग का कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, EGG का जो मान है ABCDE जो है 5 में और G कितना में आता है जी, कितना में आता है, EG 7 में आता है और एहू 7 में आता है। अब जोड़ दीजिए, 7 7 14 और 5 कितना होता है, 19 आता है, यानी आप लोग का ऑप्शन डी। आशा कर रहे हैं आप लोग को समझ में भरपूर आ रहा होगा। और हाँ, आप लोग कंटेंट सीखिए, क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने की फेरा मत रहिए। कंटेंट जब एक बार किसी भी कंटेंट को सीख लेते हैं, किसी भी टाइप को, तो उस टाइप से आप लोग को बुक में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। सोल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न ये है 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि A बराबर 1, यदि A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, तो X प्लस Y प्लस Z बराबर क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे होता है जी। जैसे कहा गया है कि A का मान 1 होता है, B के मान 2 और C 3 में आता है, तो X Y Z, तो X Y Z बराबर कितना होगा। तो X का मान आप लोग को पता होगा कि होता है 24, Y का मतलब 25 और Z का मतलब होता है 26, और ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलते इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 6 4 10 5 15 की 5 हाथ में रहा 1, 2 2 4 2 6 1 7, यानी आप लोग का 75 आंसर सही है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को टाइप कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3 जो है अच्छा लगा होगा। अगर इस टाइप का वीडियो आप हमेशा चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और तब तक ही देखते रहिए BKV एकेडमी। हाँ दोस्तों, और अगले वीडियो में जो है टाइप 4 5 6 3 टाइप आप लोग को, सॉरी टाइप 3 हो गया, तो 4 और 5 यानी 2 टाइप कोडिंग डिकोडिंग में और बच्चा है। और आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर लाएं तो आप कमेंट में जरूर लिख कर भेजिए, उस चैप्टर को चालू किया जाएगा। तब तक कि आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए BKV एकेडमी, और मन लगा घर में पढ़िए, ठीक है। बाय।